दूसरी चीज़, कुरान को समझ करके पढ़ना। कुरान के नुज़ूल का मकसद ये है कि हमको उससे हिदायत मिले। कुरान हिदायत का सरचश्मा है। डॉक्टर आपको तावीज़ लिख करके दे कि आप ले जाओ इसको और ये दवा इसमें लिखी हुई, परहेज़ लिखा हुआ है, आप उसको लपेट करके गले में पहन लो या जा कर के दीवार पर लटका दो, आपको शिफा नहीं मिल सकती है। हम इस मोटी बात को समझते हैं कि डॉक्टर ने लिख के दिया, अब उसको लपेट के रख नहीं सकते, लटका नहीं सकते। कुरान इसी तरह हिदायत का ज़रिया है और हिदायत नामा है अल्लाह की तरफ से। तो हम उसको ना समझें, बग़ैर समझे हमको हिदायत और रहनुमाई नहीं मिल सकती है। इसलिए कुरान को समझ करके पढ़ना भी ज़रूरी है। कुरान हदीसों में बहुत से मौक़े पर सहाबे कराम पूछते हैं कि हम कुरान को कितने दिनों में ख़त्म करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया 10 दिन, इतना दिन, फिर आखिर में फरमाया 3 दिन। 3 दिन से कम में ख़त्म मत करो। क्यों? जो रीडिंग होगी, स्पीड होगी रीडिंग की बहुत तेज़ होगी तो तुम समझ नहीं सकते हो। 3 दिन में पढ़ोगे तो समझ सकते हो। इसलिए 3 दिन से पहले ख़त्म करने को मना किया गया कि समझ करके पढ़ो कुरान को। तो ये समझने का काम हमने छोड़ दिया। समझने का काम छोड़ दिया, इसकी वजह से बहुत सी गलतियाँ, बहुत सी कोताहियाँ होती हैं। गुस्ताख़ी रसूल का वाक़या पेश आया थी, डिबेट में बात चल रही थी, बेहयाई बेपर्दगी की बात चल रही थी कि ये पूजा वो पूजा, इबादत ऐसा वैसा। शत में रसूल का जो वाक़या पेश आ जाए, नूसरे नून में देखे आप क्या तरीक़ा, अल्लाह ताला पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को उनके सामने पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि तुम पागल हो, पेश कर दो, इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम फसतुबसिरु व युबसिरून बिअय्यिकुमुल मफ्तून। कि आप तो इतने बुलंद बाला अखलाक पर हैं, इन सब ने आपके अखलाक की गवाही दी है, आपके किरदार की गवाही दी है, फिर कैसे पागल कहते हैं? ये पेश की। उसके बाद एतराज़ करने वालों की ज़िंदगी पेश की कि ये देखो इनका किरदार कैसा है, नबी पर उंगली उठाने वाले और आपके सिलसिले में उल्टी सीधी बातें करने वाले इस किस्म के जलील नजीस और पलीद लोग हैं, ये बात कही। उसके बाद फिर सज़ा की बात की। तो वहाँ ये रहनुमाई मिलती है कि जब ऐसी कोई बात आ जाए तो हम लॉजिकल और मंतकी जवाब दें। पहले उस एतराज़ का जवाब दें, उसके बाद जो एतराज़ कर रहा है उसके बारे में हम देखें। मतलब शादी की बात है 6 साल के, वहाँ 4 साल की शादी, 6 साल की शादी, 12 शादी, 11 शादी की बात आई, 8 शादी की बात आई, वहाँ तो 1-1 हज़ार कई हज़ार शादियाँ हो रही हैं। बच्चे, वहाँ बच्चा पैदा होते ही शादी हो जाती है। उड़ते घोड़े की बात कर दी, पहाड़ को लेकर उड़ने की मिसालें मौजूद हैं, सूरज को खा लेने की मिसालें मौजूद हैं। तो ये कुरान ने तस्वुर दिया कि पहले नबी की ज़िंदगी पेश करो, अब उस एतराज़ का पॉजिटिव जवाब दो, फिर उसकी ज़िंदगी पेश करो, उसके बाद तीसरे नंबर पर प्रदर्शन और दूसरी चीज़ों की बारी आती है। कुरान से दूर होने की वजह से एक दिमागी मार्के को हमने बिल्कुल नज़रअंदाज करके फिज़िकल फाइटिंग में आकर के उतर गए और दुश्मन को मौका दे दिया उसकी बातों के प्रोपेगेंडा करने का। कुरान न समझने की वजह से बहुत सारी गलतियाँ हो रही हैं, तो हमने समझना छोड़ दिया। ये बहुत बड़ी कोताही, बहुत बड़ी गलती है। हम समझेंगे ख़ुद कुरान तो वसूक और कॉन्फिडेंस के साथ दूसरों को हम बता सकते हैं कि कुरान इस सिलसिले में क्या कहता है। हमने कुरान को छोड़ा तो उसका अंजाम क्या हुआ? कुरान की आयत है, इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। ये वो कुरान है जो कौमों को जो हिदायत देता है, जो बहुत ही ज़्यादा सीधा है, सीधा करने वाला है। जो इस पर खड़ा होगा वह सीधा होगा और कुरान ख़ुद सीधा, इसके अंदर कोई कमी कोतकजी नहीं है। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबि अक़वामन, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस किताब की वजह से अल्लाह ताला कौमों को उठाता है, वयज़उ बिही आखरीन, और दूसरी कौमों को पस्त करता है, रुसवा करता है इस कुरान की वजह से। इसकी मिसाल हम अपनी देख लें कि तिलावत भी बंद हो गई, माना मतलब जो दुरूस होते हैं हफ्तावारी, कितने लोग बैठते हैं, इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, कितने लोग यहाँ आए। कुरान को समझने और समझाने के लिए एक और हमारे अंदर गलती, कन्फ्यूज़न होता है। जो आयत तिलावत करते कि अल्लाह ने कुरान को आसान किया, हर कोई समझ सकता है, हर कोई समझ सकता। हर आसान चीज़ हर इंसान नहीं कर सकता। खतना करना बहुत आसान है, कान छेदना बहुत आसान है, नाक छेदना बहुत आसान है, रोटी बनाना बहुत आसान है, खाना बनाना बहुत आसान है। क्या हर आदमी खाना बना सकता है? हर आदमी कान छेद सकता है? हर आदमी सरकमसीजर कर सकता है? हर आदमी कपड़ा सिल सकता है? आसान किया है, इंसान को कोशिश करनी चाहिए।
उस आसान को समझने के लिए मुअल्लिम की ज़रूरत है, रहबर की ज़रूरत है, कुछ समझदार की ज़रूरत है, कुछ सलाहियत की ज़रूरत होती है। तो हमको कुरान समझने के लिए पढ़े लिखे लोगों का एहतियाज और पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है। अपने मन मर्ज़ी से बग़ैर पढ़े लिखे लोगों की रहनुमाई के कुरान नहीं समझ सकते। इसकी बहुत मोटी मिसाल मैं देता हूँ। एक दरस कुरान हमारे यहाँ हो रहा था, उसमें वो बार बार बात कहते थे कि आलिम की ज़रूरत नहीं, पढ़े लिखे लोग सब के लिए कुरान ने आसान के बार बार बात कहते थे। उन्होंने तर्जुमा किया, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला, कि वो कामयाब हो गए जिसने पाकी हासिल की और अल्लाह के अपने रब का जिक्र किया और नमाज़ पढ़ी। तो पाकी हासिल की तर्जुमा क्या किया उन्होंने? ढेला ले ले, ये तर्जुमा किया उन्होंने। पूरी रूह को, आयत की पूरी रूह को उन्होंने निकाल दिया। यहाँ पाकी से मुराद शिर्क, बुत परस्ती और कुफ्र से पाकी है। वो कहाँ ला करके ढेले पे कौम को ला करके पटक दिया। एक दूसरे बड़े आलिम हैं, वो कहते हैं कि उनके पास एक साहब आए, उन्होंने कहा कि मैं कुरान में राइना नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया वला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ, राइना मत कहा करो। रसूलुल्लाह के बारे में है, सहाबे कराम को यहूदी आते थे राइना बोलते थे, या को खींच करके तो उसका माना गलत हो जाता था। तो सहाबे कराम को अल्लाह ने मना फरमाया कि ऐसा मत बोलो, वंजुरना ये फरमाया कहा करो। तो वो कहते हैं कि मैं कुरान में राइना नहीं पढ़ता हूँ, चूँकि अल्लाह ने कहा कि इसको मत कहा करो, तो पढ़ूंगा तो मुझसे कहना हो जाएगा, और इसलिए ऐसी और चीज़ें हैं। तो सिर्फ तर्जुमा देख करके नहीं समझ सकते बगैर किसी की रहनुमाई के। एक बड़े पंडित जनाब स्वामी लक्ष्मण शंकर आचार्य की किताब है इस्लामिक आतंक का इतिहास, इस्लाम के ख़िलाफ़ लिखा उन्होंने। फिर उसके बाद उस तर्जुमे को और लोगों से मिलाया, समझा, तो बोला कि तर्जुमा से कन्फ्यूज़न होगा, इतनी बड़ी किताब इस्लाम के ख़िलाफ़ ने लिख दी। फिर इस्लाम के हक़ में उन्होंने 2-3 किताबें लिखी, जमात इस्लामी उनकी किताबें छापी हैं। तर्जुमा से उनको इतना कन्फ्यूज़न हो गया कि इस्लाम के ख़िलाफ़ मोटी किताब लिख दी, और बड़े बड़े इस्लाम दुश्मनों ने इसकी सराहना की। लेकिन जब उलमा से राब्ते में आए, अच्छी तरह समझा, तो फिर इस्लाम के हक़ में उन्होंने किताब लिखी। तो सिर्फ तर्जुमा के ज़रिए से हम समझने की कोशिश ना करें, बल्कि पढ़े लिखे लोगों के राब्ते में आकर के उसको समझने की कोशिश करें।